Assalamualaikum. In this video lecture, we'll try to cover some basic rules of articles. जो पहला रूल आज हमने पढ़ना है वो ये है कि that articles basically usually represent a class. अब जैसे for example you use a or an before a singular countable noun when you are referring class. अब ये चीज़ कैसे जो है वो जस्टिफाई होगी, मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे थोड़े एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये सेंटेंस है कि अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। अब इसमें ये जो चाइल्ड है ये मैं किसी एक स्पेसिफिक चाइल्ड की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं यहाँ पर हर बच्चे की बात कर रही हूँ कि यानी कि जो भी बच्चा होता है उसको लव और केयर दोनों की ज़रूरत होती है। तो ये जो वर्ड यहाँ पर चाइल्ड है ये अपने पीछे पूरी की पूरी चाइल्ड की जो भी क्लास है, ये जो कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम यूजली जो है ना वो आर्टिकल्स का सहारा लेते हैं, हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। इसी तरह अगर मैं अगली लाइन पढ़ती हूँ कि दैट अ पर्सन लिव्स इन अ हाउस। अब इसके अंदर भी जो भी इंसान होता है वो एक घर में ही रहता है, तो यहाँ पर भी जो पर्सन है ये तकरीबन हर तरह के पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि घर में रहता है, तो ये भी एक इंटायर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पहले भी हमने जो है ना वो आर्टिकल लगा दिया ताकि ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ी और वैलिड हो जाए या थोड़ी और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, इसी तरह हाउस है तो ये भी तमाम घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यूजली एक अ पर्सन इज यूजली लिविंग इन अ हाउस। ठीक है, इसके अंदर ये एक फैक्चुअल सी बात है, इसको आप फर्दर जो है ना वो चीज़ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाउस भी है, तो हाउस जो है वो पूरी की पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे पहले आपने एक आर्टिकल डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर लिया। इसी तरह अगर आप सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस देखते हो, बट अ माउस लिव्स इन अ होल। अब ये भी एक फैक्चुअल सी बात है कि जो माउस माउस ये नहीं है कि जो चूहे वगैरह होते हैं वो चूहों के बिल वगैरह जो होते हैं, होल वगैरह होते हैं उसमें रहते हैं। तो उसके लिए भी अब आपने यहाँ पर जो माउस से पहले अ यूज किया है तो वो मेजोरिटी ऑफ द माउस का रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि उनकी पूरी क्लास है। इसी तरह होल होल के पहले भी अ यूज हुआ। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो रूल है, बल्कि रूल तो नहीं बल्कि इसी की फर्दर जो एग्जांपल है वो ये है, ये हमारी बुक से उठाई हुई है। ये एग्जांपल क्या है कि द टायरेंट डज नॉट रिमेन इन द वर्ल्ड बट द कर्स ऑन हिम अबाइड्स फॉर एवर। अब यहाँ पर अगर मैं टायरेंट लिखती हूँ तो ये गलत होगा। तो अगर आपको एमडीकेट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आएगा कि वो लोग शायद इसको अंडरलाइन कर दें और वो दिखने में तो आपको इसमें कोई खास गलती नहीं लग रही, क्योंकि ये डेफिनेटिव जो है ना वो ठीक ही लग रहा है, लेकिन इसके साथ जो आर्टिकल है वो आर अटैच करना इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो वर्ड टायरेंट है ना वो ओवरऑल जितने भी टायरेंट्स हैं वर्ल्ड में उन सब की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो एक फैक्चुअल बात बता रहा है कि टायरेंट ये नहीं है कि जो जुल्म करने वाला होता है वो चाहे मर जाता है लेकिन उसके ऊपर जो लानत होती है वो हमेशा के लिए रहती है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल सी बात है और इस फैक्चुअल बात के लिए हमने जो वर्ड टायरेंट यूज किया है इसको पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके साथ वर्ड अ यूज कर रहे हैं। जो अगला रूल हमने स्टडी करना है विच इज बेसिकली रूल नंबर 2, उसके बारे में ये है कि जो अब ये वाला रूल जो है हमने पिछले लेक्चर में इसकी काफी डिटेल में पढ़ लिया था, कि जैसे फॉर एग्जांपल इन मोस्ट केसेस the letter E, O, U are pronounced as vowels. Use article and before such letters. ये नहीं है कि जो आपने यूजुअल ए ई आई ओ यू आर्टिकल्स थे उनसे पहले वर्ड्स थे उनसे पहले आपने आर्टिकल यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से इनके आपने साउंड्स के ऊपर बेसिकली फोकस करना है। एप्पल है ना, तो एप्पल से पहले आपने क्या यूज करना है? एन यूज करना है। इसी तरह अगर आप ई से बात करते हो कि दैट ई ईगल है तो ईगल से पहले भी आपने एन यूज करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ओ की बात करो तो ओ पर आप इस तरह से रख सकते हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है ओनली चाइल्ड, तो यहाँ पर ओनली है ना तो ओनली भी ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वॉल साउंड है, तो इससे पहले भी आप एन लिखोगे। इसी तरह यू है अम्ब्रेला, बहुत जो है ना वो एग्जांपल हम हमेशा से यूज करते हैं, तो अम्ब्रेला से पहले भी आपने वॉल चूंकि वॉल साउंड के रिप्रेजेंटेटिव है तो इससे पहले आपने एन यूज करना है। इस रूल का क्रक्स क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड आ जाओ कि जो कि वॉल साउंड से पहले स्टार्ट हो रहा हो, तो फिर आपने उसके साथ जो आर्टिकल यूज करना है वो इंडेफिनेटिव आर्टिकल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो एन होगा। ठीक है, अगर हम फर्दर मूव करें तो जो रूल नंबर 2 है उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन है कि कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जरा सी जो है ना वो डिफरेंशिएशन आ जाती है कि आपका वर्ड जो है वो ए ई आई ओ यू वगैरह से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपको आर्टिकल जो है ना वो एन नहीं बल्कि आप अ यूज करते हो। उसकी रीजन क्या है कि अगर आप
उन वर्ड्स को जो कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं प्रोनाउंस करो तो वो कॉन्सोनेंट के साउंड देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूरोपियन के वर्ड को अगर प्रोनाउंस करती हूँ या यूनिवर्सिटी को प्रोनाउंस करती हूँ तो वो कॉन्सोनेंट साउंड यू से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चूंकि हमें स्टार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड मिल गया है तो इसकी वजह से हम पहले जो आर्टिकल यूज करेंगे वो आ होगा एन नहीं होगा। इसी तरह वन वे स्ट्रीट है तो इसके अंदर डब्ल्यू की साउंड दे रहा है वन वन। तो इस वजह से इससे पहले जो आर्टिकल यूज करेंगे वो अ होगा नॉट एन। इसी तरह जो एक एग्जांपल है जो कि आपके कुछ जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर से उठाई गई है। उसके अंदर क्या है कि दैट द स्टार्स ट्रेवल थ्रू एन यूनिवर्स सो इमेंस दैट वन स्टार कैन नॉट कम एनी वे नियर टू द अदर। अब इसके साथ अगर मैं यूनिवर्स से पहले एन यूज कर रही हूँ ना तो वो सेंस नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो है वो जिस साउंड से स्टार्ट हो रहा है ना वो यू की साउंड है, इट्स नॉट अ की साउंड। तो अगर यहाँ पे अ की साउंड होती तो फिर मैं इसके साथ एन यूज करती। लेकिन चूंकि ये यू की साउंड दे रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड तो इससे पहले जो मैं इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करूंगी दैट विल बी प्रिफर्ड एज अ नॉट एन। इसी तरह से जो रूल नंबर 3 अब हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि दैट आर्टिकल्स विद एच साइलेंट एंड प्रोनाउंस्ड। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वर्ड है और वो एच से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो एच जो है वो उसकी प्रोनाउंसिएशन में एक अपनी साउंड रिप्रेजेंटेशन रखता है या फिर अब वो इसकी प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट होता है। तो दोनों केसेस में हम देखेंगे कि हम कौन सा आर्टिकल यूज करें। जो पहले वाला केस है उसके अंदर हम बता रहे हैं कि एज प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं फॉर एग्जांपल इट इज हॉर्स, इट इज हाउस, इट इज ह्यूज, ठीक है, इट इज होम। ठीक है, इन सारे केसेस में क्या है कि एज को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो चूंकि जब आप एज को प्रोनाउंस करते हैं ना तो ह की साउंड देता है एंड ह इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड ऑलवेज टेक्स आ बिफोर इट। ठीक है, आ आर्टिकल, ए आर्टिकल लेगी वो, एन आप इसके साथ यूज नहीं करेंगे। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन अकाउंट जब भी आपके पास इस तरह का कोई वर्ड आता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपका जो भी वर्ड है जो कि अंडर कंसिडरेशन है या जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपका शुरू तो एच से हो रहा है लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आप एच की साउंड को साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट है तो मैं इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ूंगी, हॉनेस्ट विल बी रॉन्ग, मैं इसको पढ़ूंगी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऑनेस्ट स्टार्ट्स विद द साउंड अ। ठीक है, तो अगेन ये वॉल साउंड है। तो जब भी कोई भी चीज वॉल साउंड से स्टार्ट हो रही है तो वी विल प्रेफर कि हम उससे पहले जो आर्टिकल यूज करें वो एन हो। ठीक है, तो इन तीन एग्जांपल्स में जो एच है वो रिटन फॉर्म में तो लिखा जा रहा है लेकिन जो अगर अगर आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वी आर नॉट प्रेफरिंग दैट फैक्ट कि हम इसको इस एच को प्रोनाउंस भी करें। तो अगर हम इस एच को प्रोनाउंस नहीं करें तो इस वजह से हम इसका जो सेकेंड वर्ड है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे जो कि इन तीनों केसेस में ओ है जो कि अ की साउंड निकाल रहा है। तो इसके साथ हम जो आर्टिकल यूज करेंगे दैट विल डेफिनेटली बी एन। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिसके अंदर जो पहले वाली एग्जाम्पल है उसके अंदर जो एच है दैट इज साइलेंट और जो दूसरे वाले एग्जाम्पल है उसके अंदर जो एच है उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर साउंड है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं कि दैट ही रिसीव्ड अ ऑनरेबल डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी। ठीक है, अब इसमें जो ऑनरेबल है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वॉल साउंड विच इज अ। तो इससे पहले अगर आप ए यूज करेंगे तो वो गलत होगा, यू हैव टू यूज एन विच इज बेसिकली करेक्ट। इसी तरह अगर आप दूसरे वाली एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर है कि दैट ही हैड नेवर बीन इनसाइड एन हॉस्पिटल बिफोर। अब यहाँ पर हॉस्पिटल जो है ना वो यहाँ पर एच अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रखता है अगर मैं हॉस्पिटल को प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इस वजह से अगर मैं इसके साथ एन यूज करूंगी दैट विल टेक्निकली बी रॉन्ग, देयरफॉर आई हैव टू प्रेफर कि मैं इसके साथ अ ही यूज करूँ। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लेनी है कि जब भी एज से कोई चीज स्टार्ट हो रही है तो एज की साउंड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, या प्रोनाउंसिएशन में रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, और अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन है देन यूज द आर्टिकल आ, और अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है देन यूज द आर्टिकल एन। ठीक है, अगर वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है आपका वर्ड तो। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी रूल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।